शुरुआत में बाइबल के अनुसार शुरुआत में केवल ईश्वर थे। कोई आकाश नहीं था, कोई धरती नहीं थी, केवल अनंत शून्य था। और ईश्वर के वचन में शक्ति थी और उसी वचन से उन्होंने सृष्टि की शुरुआत की। प्रकाश हो, ईश्वर ने कहा, और प्रकाश हुआ। इस प्रकार अंधेरे को चीरते हुए दिन और रात का निर्माण हुआ। ईश्वर ने इस प्रकाश को दिन और अंधेरे को रात कहा। यह सृष्टि का पहला दिन था। दूसरे दिन ईश्वर ने आकाश और जल को अलग किया। उन्होंने एक विशाल गुंबद बनाया जिसे उन्होंने आकाश कहा, जिसने जल को दो भागों में विभाजित कर दिया। तीसरे दिन ईश्वर ने जल को एक स्थान पर एकत्रित किया जिससे सूखी भूमि दिखाई दी। उन्होंने इस सूखी भूमि को पृथ्वी और जल के समूह को समुद्र कहा। ईश्वर ने पृथ्वी पर हरियाली उगाई, घास, पौधे और फलदार वृक्ष। चौथे दिन ईश्वर ने सूर्य, चांद और तारों को बनाया। उन्होंने उन्हें दिन और रात के समय को नियंत्रित करने और पृथ्वी को प्रकाशित करने के लिए बनाया। पांचवें दिन ईश्वर ने जलचर प्राणियों, मछलियों और जलचर जीवों और आकाश के पक्षियों को बनाया। छठे दिन ईश्वर ने स्थलचर जीवों, पशुओं, रेंगने वाले जंतुओं और जंगली जानवरों को बनाया। अपनी सृष्टि के चरम पर ईश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया। उन्होंने मिट्टी से आदम नाम के पहले पुरुष को बनाया और उसके नथुनों में जीवन की सांस फूंकी। ईश्वर ने आदम को पूर्व दिशा में एक सुंदर बगीचे अदन में रखा। अदन हर प्रकार के पेड़ों और पौधों से भरा हुआ था और बीच में जीवन के वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष थे। ईश्वर ने आदम को बगीचे की देखभाल करने और उसके फलों को खाने की अनुमति दी, लेकिन उसे भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से मना किया, यह कहते हुए कि ऐसा करने से मृत्यु आएगी। ईश्वर ने देखा कि आदम अकेला था, इसलिए उन्होंने आदम की पसली से एक स्त्री बनाई और उसका नाम हव्वा रखा। एक दिन सर्प, जो कि सभी जंगली जानवरों में सबसे चालाक था, ने हव्वा को बहकाया कि अगर वह निषिद्ध फल खाएगी तो वह ईश्वर के समान जानने वाली हो जाएगी। हव्वा ने फल खाया और आदम को भी दिया और उन्होंने दोनों अपनी नग्नता का एहसास किया और शर्मिंदा हुए। जब ईश्वर को उनके काम का पता चला तो उन्होंने सर्प, स्त्री और पुरुष को शाप दिया। उन्होंने सर्प से कहा कि वह अपने पेट के बल रेंगेगा और स्त्री से कहा कि उसे प्रसव पीड़ा होगी। उन्होंने आदम से कहा कि उसे जीवन भर कठिनाई से खेती करनी होगी और अंततः धूल में मिल जाएगा। ईश्वर ने आदम और हव्वा को अदन के बगीचे से निकाल दिया ताकि वे जीवन के पेड़ का फल न खा सके और हमेशा के लिए जीवित न रहे। समय के साथ मनुष्य के पाप और बुराई पृथ्वी पर बढ़ती गई। ईश्वर ने देखा कि मनुष्य के हृदय की कल्पना केवल बुरी है और उसे अपनी सृष्टि को नष्ट करने का पछतावा हुआ। हालांकि ईश्वर ने नूह नामक धर्मी व्यक्ति को और उसके परिवार को बचाने का फैसला किया। ईश्वर ने नूह को एक विशाल जहाज बनाने का निर्देश दिया और उसमें अपने परिवार और सभी प्रकार के प्राणियों के जोड़े को ले जाने को कहा। फिर ईश्वर ने 40 दिन और 40 रात तक पृथ्वी पर भारी वर्षा की, जिससे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। जल प्रलय के बाद नूह का जहाज अरारत पर्वत पर आकर रुका। ईश्वर ने नूह और उसके परिवार को आशीर्वाद दिया और उन्हें पृथ्वी को फिर से आबाद करने का आदेश दिया। सदियों बाद ईश्वर ने इब्राहिम नामक व्यक्ति के साथ एक विशेष वाचा बांधी। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा कि वह अपनी जन्मभूमि छोड़कर उस देश में चला जाए जिसे ईश्वर उसे दिखाएंगे। बदले में ईश्वर ने इब्राहिम को आशीर्वाद देने और उसे एक महान राष्ट्र का पिता बनाने का वादा किया। इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और अपनी आज्ञा का पालन किया और वह कई राष्ट्रों का पिता बना, जिसमें यहूदी राष्ट्र भी शामिल था। इब्राहिम के पोते याकूब के 12 पुत्रों से इस्राएल के 12 गोत्रों का जन्म हुआ। अकाल के कारण याकूब और उसके पुत्र मिस्र चले गए, जहां वे कई पीढ़ियों तक रहे। समय के साथ इस्राएली मिस्रियों के गुलाम बन गए। ईश्वर ने मूसा नामक व्यक्ति को इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से मुक्त कराने के लिए चुना। 10 विपत्तियों के बाद, जिसमें नील नदी का खून में बदलना और पहलौठे पुत्रों की मृत्यु शामिल है, फिरौन ने इस्राएलियों को जाने दिया। मिस्र छोड़ने के बाद ईश्वर ने सीनै पर्वत पर मूसा के माध्यम से इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं दी। ये आज्ञाएं ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंधों के लिए नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।
ईश्वर ने इसराइलियों से एक वाचा बांधी, ये वादा करते हुए कि अगर वे उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो वे उसके चुने हुए लोग होंगे और वह उन्हें आशीर्वाद देगा। इसराइली 40 साल तक जंगल में भटकते रहे, जहां ईश्वर ने उन्हें चमत्कारिक ढंग से भोजन और पानी प्रदान किया। अंततः मूसा के उत्तराधिकारी यहोशू के नेतृत्व में इसराइली वादा किए गए देश कनान में प्रवेश किए और वहां बस गए। सदियों से भविष्यवक्ताओं ने एक आने वाले मसीहा के बारे में भविष्यवाणी की, जो मानवता के पापों का प्रायश्चित करने और ईश्वर के साथ उनके संबंधों को बहाल करने के लिए आएगा। ईसाई मानते हैं कि यीशु ही वह मसीहा है। बाइबल के नए नियम में यीशु के जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान का वर्णन है। ईसाई मानते हैं कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, जो मानव जाति के उद्धार के लिए मानव रूप में इस धरती पर आए थे। बाइबल केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह इतिहास, संस्कृति और आस्था का एक समृद्ध ताना बाना है। यह सृष्टि से लेकर उद्धार तक मानवता और ईश्वर के बीच के संबंधों की कहानी कहता है। इसकी शिक्षाएं, कहानियां और पात्र लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करते रहे हैं, जिससे उन्हें आशा, मार्गदर्शन और उद्देश्य मिलता है। बाइबल का अध्ययन हमें मानव स्वभाव, नैतिक दुविधाओं और आध्यात्मिक खोज के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो आज भी प्रासंगिक है। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक ऐसे महान आख्यान का हिस्सा हैं जो हमारी समझ से परे है, और यह कि हमारी पसंद और कार्य भविष्य की पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं।